नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, भूगोल विषय में हम आपको भारत का भूगोल पढ़ा रहे थे और भारत के भूगोल में जो शुरुआती एक दो क्लास छूट गए थे, भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित बहुत सारी जरूरी बातें जो छूट गई थी, वो मैंने पिछले क्लास से बताना शुरू किया है। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था भारत की स्थिति और विस्तार। आज मैं भारत को की जो है भारत की, क्योंकि मैंने मैप बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए, भारत की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को आज मैं आपसे चर्चा करूंगा जो वनडे एग्जाम से लेकर के पीसीएस एग्जाम तक पूछे जाते हैं। आप यकीन मानिए आप कि इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ में कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। इतना इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपका। तो आप आज का पूरा क्लास आप देखिए, आज का पूरा क्लास देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं अपने भारत के बारे में, भारत की सीमाओं के बारे में, भारत के तट रेखा के बारे में, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और भारत के जो है पड़ोसी देशों से कितनी कितनी सीमाएं और कौन कौन सी रेखाएं भारत की स्थलीय सीमा से लगती हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो ये गुजरात है, गुजरात के नीचे आप अगर देखें तो ये सब नीचे समुद्री सीमा लगती है। कहाँ तक? पश्चिम बंगाल तक। पश्चिम बंगाल तक, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक समुद्री सीमा लगती है। और फिर गुजरात से ऊपर ये जो है स्थलीय सीमा है म्यांमार तक। तो मैं आपको ये बताऊंगा आज कि भारत की जो स्थलीय सीमा है, जल सीमा आप छोड़ दीजिए, गुजरात से नीचे वाला भाग, गुजरात से नीचे वाला भाग अभी आप छोड़िए, मैं अभी वो भी बताऊंगा। लेकिन अगर हम बात करें कि स्थलीय सीमा, भारत की एक एक पॉइंट लिखते चलिए, बहुत ही धैर्यपूर्वक और बहुत ही इत्मीनान से ये क्लास आप देखिए। मैं भी बहुत ही धैर्यपूर्वक और इत्मीनान से ही आपको पढ़ाऊंगा। तो भारत की स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें, स्थलीय सीमा की लंबाई जो भारत की स्थलीय सीमा है, यानी गुजरात से ऊपर इधर जो है पाकिस्तान है, बगल में अफगानिस्तान है, फिर इधर चाइना है, यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर भूटान है और इधर म्यांमार है और ये बीच में आपका दिख रहा है बांग्लादेश। तो ये जो ऊपरी वाली सीमा है ये स्थलीय सीमा है, क्योंकि इधर समुद्र नहीं है, इधर समुद्र नहीं है। और नीचे की तरफ गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक सब समुद्री सीमा है। इधर अरब सागर है, इधर पश्चिम बंगाल है और नीचे हिंद महासागर है। तो हम अभी स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 आप नोट करिए कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, जो भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई है साथियों, मैं आपको बता दूं, ये 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। वहीं पर अब स्थलीय सीमा हो गई, अब हम जलीय सीमा की यानी कि तट रेखा की बात करते हैं। तो सेकंड पॉइंट लिखिए, भारत की तट रेखा की लंबाई। बहुत सारी चीजें आपको बतानी है, पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करते चलिए। भारत की तट रेखा की लंबाई, भारत की तट रेखा की लंबाई आप यहीं पर जानेंगे कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। और कुछ द्वीप भी हैं भारत के साथ, जैसे लक्षद्वीप इधर है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर है।
तो द्वीपों सहित, दोनों द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई वो भी अभी हम आपको बताएंगे। तो भारत की जो तट रेखा की लंबाई है साथियों, तट रेखा की जो लंबाई है ये कितनी है? भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर है। ठीक। और तीसरे पॉइंट में लिखिएगा कि द्वीपों सहित, द्वीपों सहित तटीय रेखा, तटीय रेखा, द्वीप सहित यानी कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है और इधर जो लक्षद्वीप समूह है, ये इसको मिला करके तट रेखा की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? द्वीपों सहित तटीय रेखा यानी कि द्वीप को लेकर और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और जो लक्षद्वीप समूह है, इन दोनों द्वीपों को लेकर के इसके तटीय रेखा की कुल लंबाई कितनी है? देखिए 7516 किलोमीटर। तो ये 3 पॉइंट तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर और द्वीपों सहित यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप दोनों सहित लेकर के तट रेखा की लंबाई कितनी हो गई? 7516 किलोमीटर। इस तरह से अगर हम देखें कि भारत की कुल सीमा, तट रेखा और स्थलीय सीमा दोनों मिला करके कितना हो गया? 15,200, इसमें जोड़ देंगे 7516, तो ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 5 2 7 और 7 5 12 2 हासिल 1 2, 22,716 किलोमीटर। ये क्या हो गया? भारत की कुल सीमा, भारत की कुल सीमा यानी तटीय रेखा और स्थलीय रेखा दोनों मिला करके कितना है? 22,716 किलोमीटर। तो ये आपकी मुख्य बात हो गई, तो इसको आप नोट कर लें। उसके बाद में अगर हम बात करें कि भारत का उत्तरी पोल और भारत का मुख्य भूभाग की बता रहे हैं, मुख्य भूभाग और दक्षिणी पोल, अगर इन दोनों को हम मिला दें तो इसकी लंबाई कितनी हो जा रही है? ये भी एक विषय है जानने का कि जो भारत का उत्तरी पोल है, इंदिरा कॉल इसको बोलते हैं, और ये केप केमोरिन यानी कन्याकुमारी जो मुख्य भूभाग है, भारत का उत्तरी और दक्षिणी लंबाई कितनी है? भारत की उत्तरी और दक्षिणी लंबाई कितनी है साथियों? तो इसको अगर देखा जाए तो ये कितना है? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ठीक, देखते जाइए। इसी के साथ अगर हम बात करें कि भारत का पूर्वी और पश्चिमी छोर ये कितना है? ये तो आपने देख लिया 3214 किलोमीटर। अब पश्चिमी और पूर्वी छोर, पश्चिमी और पूर्वी छोर ये कितना है? ये है 2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर। तो ये आप जान गए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की तटीय रेखा सीमा की लंबाई और भारत की द्वीपों सहित कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, और भारत की कुल सीमाएं सब जोड़ करके कितना है? 22,716 किलोमीटर। और भारत का उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल अगर मिला दिया जाए तो ये कितनी दूरी है भारत की? ये कितनी, उत्तर दक्षिण में कितना दूरी है उत्तर से दक्षिण में भारत की? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से लेकर पश्चिम से लेकर पूर्व तक या पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। इतना आप समझ गए। अब आगे चलते हैं। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हम बताएंगे आपको, कि हम ये बताने वाले हैं कि भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी
देश कौन कौन से हैं? भारत के जो पड़ोसी देश हैं ये पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान, वहीं पर अफगानिस्तान का थोड़ा सा भाग लगता है, ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान। इस तरफ अगर देखें तो हम यहां मिटा दे रहे हैं साथियों, इसको आप, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि आपको और भी चीजें बतानी है। देखिए इधर है उत्तर में ये चीन, क्या है? चीन, ठीक है। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, और ये है साथियों नेपाल। ये क्या है? नेपाल। और ये देखिए सिक्किम के जस्ट बगल में ये क्या है? भूटान, भूटान, ये भूटान हो गया। इस तरफ अगर आप देखें ये क्या है? ये म्यांमार है, म्यांमार, ठीक है। और ये अब यहां अगर आप देखें ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो कुल मिला के पड़ोसी देश कितने हो गए भारत के? 1 2 3 4 5 6 और 7। पड़ोसी देश कितने हो गए? 7 देश। पड़ोसी देश कितने हो गए? 7 देश। देखते रहिए। अब एक चीज मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि अब ये देखा जाता है, पूछा जाता है कि पाकिस्तान के साथ में कौन कौन सा भारत का राज्य सीमा बनाता है। तो हर चीज आप देखते चलिए, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखवाता चला जाऊंगा। यहां देखिए पाकिस्तान से शुरू करते हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ ऊपर दिख रहा है साथियों? ऊपर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा हम ऊपर कर दे रहे हैं, ये अब दिखेगा। पाकिस्तान के साथ में पूछ लेता है कितने पड़ोसी देश सीमा बनाते हैं। पड़ोसी नहीं, कितने जो है भारत के राज्य, सॉरी, भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ में। तो मैं आपको बता दूं, पहला तो हो गया गुजरात, गुजरात भी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, गुजरात। दूसरा राजस्थान, राजस्थान। तीसरा पंजाब, पंजाब। और चौथा क्योंकि अब जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, ये लद्दाख है और ये जम्मू कश्मीर है। तो लद्दाख भी है, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। ध्यान में रखिएगा, गुजरात, राजस्थान और पंजाब ये तीनों राज्य हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अभी हाल ही में बने हैं। तो ये यहां से, ये देखिए यहां से इधर जम्मू कश्मीर हो गया और ये इधर लद्दाख हो गया। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है साथियों,
तो एक चीज मैं और आपको बता दूं, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। ये पाकिस्तान की बात हो गई। अब अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, देखिए अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान के साथ मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश, यही लद्दाख सीमा बनाता है। लद्दाख, बस खाली सिर्फ लद्दाख सीमा बनाता है, जबकि पाकिस्तान के साथ 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। पूछ लिया जाता है कि पाकिस्तान के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सीमा नहीं बनाता है, तब आपको आना चाहिए, तभी आप सही टिक कर पाएंगे। इसके अलावा जो है हम और लिखते हैं, देखिए फिर है बांग्लादेश। बांग्लादेश, अब बांग्लादेश ये है, इसके साथ पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद असम, और असम के बाद त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया। इसी के साथ और हम क्या देखते हैं, मेघालय यहां पर है। मेघालय भी थोड़ा, ये मेघालय है, मेघालय भी टच करता है बांग्लादेश से। मेघालय, और मेघालय के बाद मिजोरम, तो 1 2 3 4 और 5 दिख रहा है साथियों। हाँ, तो बांग्लादेश के साथ में पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, 1 2 3 4 5 राज्य सीमा बनाते हैं। हम अभी बताएंगे कि बांग्लादेश और भारत के बीच कितने किलोमीटर की दूरी की सीमा है, भारत और पाकिस्तान के बीच कितने किलोमीटर की दूरी की सीमा है, भारत और अफगानिस्तान के बीच कितना है, भारत और चीन के बीच कितना है, सब कुछ बताएंगे आपको। तो ये हो गया बांग्लादेश। अब हम बात करें अगर चीन की, चीन के साथ कौन कौन सा भारतीय राज्य सीमा बनाता है। आपने देखा पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा भारतीय राज्य सीमा बनाता है, अफगानिस्तान से कौन भारतीय राज्य सीमा बनाता है, बांग्लादेश से कौन भारतीय राज्य सीमा बनाता है, इतना आप देख चुके। अब आप देखेंगे कि चीन के साथ कौन कौन सा भारतीय राज्य सीमा बनाता है। तो पहला तो हो गया लद्दाख, ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये लद्दाख, ठीक, ये चीन के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद आप इसके जस्ट नीचे देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश, इसके जस्ट नीचे क्या है साथियों, हिमाचल प्रदेश। और इसके तुरंत बाद क्या है, उत्तराखंड, इसके तुरंत बाद क्या है, उत्तराखंड। उसके बाद बीच में नेपाल पड़ जाता है, भारत से टच ही नहीं हो रहा है चीन। यहाँ पे सिक्किम, ये जो उठा हुआ भाग आपको दिख रहा है ना, ये बीच का, ये सिक्किम है, सिक्किम। और सिक्किम के बाद इधर आप देखेंगे बीच में भूटान पड़ जाता है, दूसरा अलग देश है। इधर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, नीचे दिख रहा है साथियों। हाँ, तो चीन के साथ में भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, एक लद्दाख,
हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। कुल मिला के 1 2 3 4 5 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला करके चीन के साथ सीमा बनाते हैं। तो आपने पाकिस्तान के साथ देखा, अफगानिस्तान के साथ देखा, बांग्लादेश के साथ देखा और चीन के साथ देखा। अब इधर हम आपको बताएंगे नेपाल बचा है, नेपाल बचा है, भूटान बचा है और म्यांमार बचा है। तो नेपाल के साथ देखिए, नेपाल, नेपाल के साथ देखिए, आप सभी लोगों को पता भी होगा नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, यूपी हो गया, फिर बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल भी टच करता है नेपाल को, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल भी नेपाल को टच करता है। उसके बाद में सिक्किम और उत्तराखंड, सिक्किम ये है, ये भी नेपाल को टच करता है और इधर से उत्तराखंड नेपाल को टच करता है। तो एक हो गया सिक्किम, सिक्किम और फिर उत्तराखंड। तो नेपाल के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? एक तो उत्तर प्रदेश बनाता है, बिहार भी सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल भी सीमा बनाता है, सिक्किम भी सीमा बनाता है, ये सिक्किम में उठा हुआ भाग बिल्कुल नेपाल से सटा हुआ। फिर उत्तराखंड भी सीमा बनाता है, उत्तराखंड यहाँ है बिल्कुल नेपाल से सीमा बनाता है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5 5 राज्य ऐसे हैं भारत के जो नेपाल से भी सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब क्या बचा? भूटान। भूटान की अगर हम बात करें, भूटान, भूटान, भूटान की अगर हम बात करें तो सिक्किम है, ये बगल में सिक्किम है भूटान से सटा हुआ, सिक्किम है, दिख रहा है ना साथियों? सिक्किम है, असम है, असम बिल्कुल ये जस्ट नीचे है, बिल्कुल असम है, असम। एक एक पॉइंट आप नोट करते चलिए, आप बहुत ही इत्मीनान से पढ़ा रहे हैं, चाहे क्लास कितनी भी लंबी हो जाए। सिक्किम है, असम है और भूटान के साथ कौन सीमा बनाता है? सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल भी भूटान के साथ सीमा बनाता है। कैसे? ये भूटान है और यहां तक पश्चिम बंगाल आया है, यहां तक। ठीक, तो पश्चिम बंगाल हो गया। उसके बाद क्या हो गया? सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और एक राज्य और सीमा बनाता है भूटान के साथ में। पूछिए कौन सा? अरुणाचल प्रदेश जस्ट बगल में है, भूटान के से चिपका हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह से भूटान के साथ में सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, 1 2 3 4 भारतीय राज्य ऐसे हैं जो भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। तो अब बचा क्या? अब सिर्फ म्यांमार बचा है। बांग्लादेश के साथ हो गया, अफगानिस्तान के साथ हो गया, पाकिस्तान के साथ हो गया और चीन के साथ हो गया, चीन। उसके साथ साथ नेपाल के साथ हो गया, फिर भूटान के साथ हो गया। अब बचा है म्यांमार। म्यांमार का देखिए, म्यांमार के साथ में कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि म्यांमार के साथ में इधर एकदम म्यांमार है इस तरफ, तो म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तो सीमा बनाता ही है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम।
तो आपने देखा, दिख रहा है नीचे तक, मणिपुर और मिजोरम, बिल्कुल। अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया और मिजोरम हो गया। ये चारों एक लाइन से हैं। ये अरुणाचल है, नागालैंड है, मणिपुर और मिजोरम, ये इधर सटे हुए हैं म्यांमार से। तो आपने देखा कि पाकिस्तान के साथ में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अफगानिस्तान के साथ बस एक केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख। बांग्लादेश के साथ भारत का जो राज्य है पश्चिम बंगाल है, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और मिजोरम है। इतना है। फिर आपने देखा चीन के साथ में कौन कौन से राज्य हैं भारत के? लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है, ये चीन के साथ में। फिर आपने देखा नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया और उत्तराखंड हो गया। भूटान के साथ में सिक्किम हो गया, असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इस तरह से आप अगर म्यांमार के साथ देखें भारतीय राज्य, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये चीज आपने देख ली। इसके बाद हम आपको लिखवाना चाहते हैं कि कितने कितने, देखिए कितने कितने राज्य कौन कौन से देश से सटे हुए हैं। तो आपने देख लिया कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं। तो अब ये भी देख लीजिए कि कौन कौन से देश से कितने कितने राज्य, भारतीय राज्य सटे हुए हैं। देखिए पाकिस्तान से कितने भारतीय राज्य हैं? पाकिस्तान से कितने भारतीय राज्य हैं? 5, यानी कि 5 भारतीय राज्य। पाकिस्तान से 5 भारतीय राज्य हैं और इन्हीं पांच में लद्दाख और जम्मू कश्मीर भी है जो केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। वहीं पर चीन से कितने? तो चीन से भी 5 भारतीय राज्य। कौन कौन से हैं हमने अभी बताया था आपको। तो चीन से जो सटे हुए भारत के राज्य हैं उनमें कौन कौन सा है हमने अभी बताया था। सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश है, इधर वाला लद्दाख। बाकी सब भारत के राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। ये हो गया। तो चीन से 5 हो गए, पाकिस्तान से 5 हो गए। अब नेपाल से देख लीजिए। नेपाल से एक तो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। तो 1 2 3 4 हो गए, नेपाल के साथ में बता रहे हैं। और एक हो गया उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। तो 4 ये हो गए और एक और बचा है सिक्किम। ये सिक्किम भी सटा हुआ है। तो 5 भारतीय राज्य नेपाल से हो गए। ठीक। अब नेपाल के बाद में भूटान से कितने भारतीय राज्य हैं? भूटान से एक तो सिक्किम हो गया, सिक्किम के बाद इधर अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो 1 2 हो गए। उसके बाद पश्चिम बंगाल 3 हो गया, पश्चिम बंगाल के बाद असम 4 भारतीय राज्य। अरुणाचल, भूटान से 4 भारतीय राज्य, पाकिस्तान से 5 भारतीय राज्य, चीन से 5 भारतीय राज्य, नेपाल से 5 भारतीय राज्य और भूटान से 4 भारतीय राज्य। अब बचा क्या? बचा बांग्लादेश और म्यांमार। बांग्लादेश
बांग्लादेश से कितने हैं? बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल हो गया, हमने अभी आपको बताया था बांग्लादेश से, तो पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया। कितने हो गए? 5 भारतीय राज्य। हालांकि इसके पहले हम आपको ये बता चुके हैं कि कौन कौन से राज्य, आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे जब सब समझ में आ जाएगा। पूछ लिया जाता है ये भी कि कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है या कौन सा राज्य सीमा बनाता है, तो आपको मैंने वो भी लिखवा दिया है सब। वीडियो को आप दोबारा जब देखेंगे, एक बार देखने के बाद दोबारा जब देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, प्लस आप नोट भी करते चलिएगा। इसीलिए मैं बहुत इत्मीनान से, बहुत धैर्य से आज पढ़ा रहा हूँ। बांग्लादेश हो गया, उसके बाद म्यांमार की बात आती है। इधर हम म्यांमार लिखते हैं, म्यांमार के साथ हमने बताया था अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यानी 4 भारतीय राज्य। फिर अफगानिस्तान बचा है एक, अफगानिस्तान। इसके साथ बस सिर्फ एक, अफगानिस्तान के साथ बस सिर्फ एक, लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। तो पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया और अफगानिस्तान हो गया। भारत के जितने भी पड़ोसी देश थे वो सब आपको हमने बता दिए, और कौन कौन से राज्य से सीमा बनाते हैं, ये किस किस राज्य से, जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं वो किस किस राज्य से सीमा बनाते हैं, ये सब हमने आपको बता दिया। एक चीज और आपको इधर मैं बताऊंगा कि भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, पूछ लिया जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा, इसकी लंबाई कितनी है, पूछ लिया जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई मैं आपको बता दूं साथियों, 3310 किलोमीटर। कितना? 3310 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 3310 किलोमीटर। अब अगर पूछ लिया जाए कि भारत और अफगानिस्तान के बीच की स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत तथा अफगानिस्तान, भारत तथा अफगानिस्तान के स्थलीय सीमा के बीच की लंबाई, तो ये आप देख लीजिए 101 किलोमीटर। कितना? 101 किलोमीटर। ठीक, ये बहुत छोटा यहीं पर मिलता है, छोटा सा है भाग, 101 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के बीच के स्थलीय सीमा की लंबाई 3310 किलोमीटर, भारत और अफगानिस्तान के स्थलीय सीमा की लंबाई 101 किलोमीटर। अब देखते हैं भारत तथा चीन, भारत तथा चीन के स्थलीय सीमा के बीच की लंबाई कितनी है। भारत और चीन की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, स्थलीय सीमा की लंबाई हम लिख रहे हैं। तो भारत पाकिस्तान के बीच 3310, भारत अफगानिस्तान के बीच 101, भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर। अब भारत और नेपाल के बीच पूछ लिया जाता है, भारत और नेपाल, भारत और नेपाल के बीच की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो इसको आप देख लीजिए 1751 किलोमीटर। ठीक, हर चीज में एक एक छोटी भी पॉइंट आपको हम बता रहे हैं। 1751 किलोमीटर। अब क्या बचा? भारत और भूटान बचा है। भारत और भूटान, भारत और भूटान, इनके बीच की लंबाई कितनी है? इनके बीच की लंबाई कितनी है? 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर, ये हमने लिख दिया 699 किलोमीटर। दिख रहा है साथियों?
हाँ बिल्कुल दिख रहा है, 699 किलोमीटर। अब बचा भारत और म्यांमार, भारत और बांग्लादेश। तो हम इसको इस तरफ लिख दे रहे हैं, इधर आप सभी लोगों ने लिख लिया होगा, तो इधर लिख दे रहे हैं हम। इधर देखिए, इधर भारत और पाकिस्तान के बीच ये 3310 किलोमीटर। तो भारत पाकिस्तान हो गया, भारत अफगानिस्तान हो गया, भारत चीन हो गया, भारत नेपाल हो गया, भारत भूटान हो गया। अब भारत और बांग्लादेश, सबसे लंबी स्थलीय सीमा भारत और बांग्लादेश के बीच ही है। कितनी है? 4088 किलोमीटर। किसी किसी किताब में 4088 लिखा रहता है, किसी किसी किताब में 4096 लिखा रहता है, किसी किसी किताब में 4018 लिखा रहता है। तो आप मानिएगा 4096 किलोमीटर स्थलीय सीमा किसके किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। एक देश बचा है बस, म्यांमार, वो भी लिख दें। भारत तथा म्यांमार के बीच स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत और म्यांमार, तो इसको आप देख लीजिए 1644 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से आपने भारत के हर क्षेत्र को देख लिया, हर चीज को देख लिया। कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, जैसे भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पर, भारत से बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जो देश हैं उनका नाम बताएं, तो उनको भी हम आपको लिख दे रहे हैं। क्लास कितनी भी लंबी हो जाए, पूरी क्लास देखिएगा। तो ये हो गया, स्क्रीनशॉट चाहे आप ले लें, चाहे मैं इसको मिटा रहा हूं, हो सकता है आप 2-3 बार क्लास देखेंगे, सब ठीक हो जाएगा, सब आप समझ जाएंगे। अब हम इसको इधर के मिटा रहे हैं। भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये भी ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब देखते हैं कुछ और चीजें भारत के बारे में देखते हैं, आपको बताते हैं। बताते ये हैं कि भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश, ये अगला पॉइंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से कितने कौन कौन से देश बड़े हैं ये देख लीजिए। तो पहला आप देखेंगे तो रूस है। ये पूरे विश्व का 11% भूभाग रखता है। रूस पूरे विश्व का 11% भूभाग रखता है। दूसरा अगर हम देखें
कनाडा, कनाडा। पहले नंबर पे तो रूस है, दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे नंबर पे अगर आप देखें तो चीन है, तीसरे नंबर पे चीन है, पहले पे रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चीन, और चौथे पे अगर आप देखें तो यूएसए, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चौथा हो गया। पांचवा अगर आप देखें तो ब्राजील हो गया, ब्राजील। वहीं पर अगर आप छठवां इधर देखें, ब्राजील के बाद में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। सातवां नंबर भारत का है क्षेत्रफल की दृष्टि से, सातवें स्थान पे भारत है। और भारत पूरे विश्व के कितने भूभाग को रखता है, कितने परसेंट भूभाग को, तो 2.4%, 2.4%। पूरे विश्व का 2.4% भूभाग भारत रखता है। और पहले स्थान पर कौन था, रूस था। तो इस तरह से आपने देखा कि पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा यूएसए, और पांचवा ब्राजील, और छठवां ऑस्ट्रेलिया, और सातवां खुद भारत। तो इस तरह से आपने बहुत सारे पॉइंट्स देखे हैं भारत के बारे में। भारत का भूगोल आप पढ़ रहे थे, ये चीजें छूट गई थी, ये चीजें हमने आपको बता दी। इनमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने आपको बताई हैं। एक चीज और बताना है, वो अगले क्लास में हम बता देंगे। भारत में जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, हर राज्य की और केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी, ये मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। तमाम वनडे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो पूरी क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही लाभकर होगी, लाभदायक होगी, इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि पूरी क्लास देखें, और कई बार जब देखेंगे तो एक अच्छा सा नोट्स बन जाएगा। यहाँ से कम 2-3 प्रश्न आ जाते हैं, यहाँ से 2 प्रश्न तो 2-3 प्रश्न कम से कम आ जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्रश्न या उससे भी ज़्यादा आ सकते हैं। तो ये जितनी पॉइंट हमने आपको बताई, भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देशों की सीमाएं, भारत के पड़ोसी देशों से कि भारत के पड़ोसी देशों से भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, अफगानिस्तान से कौन सा, चीन से कितने प्रदेश, पाकिस्तान से कितने प्रदेश, और भूटान से कितने प्रदेश, नेपाल से कितने प्रदेश, बांग्लादेश से कितने प्रदेश, और म्यांमार से कितने प्रदेश। इस तरह से आपने सब कुछ देख लिया है। भारत की उत्तर और दक्षिणी लंबाई देख ली है, भारत की पूर्वी और पश्चिमी लंबाई देख ली है। एक चीज छूटा हुआ है, मात्र छोटा सा चीज है, वो मैं आपको बता दूं, इधर मैं लिखूंगा, इधर छोटा सा चीज ये है कि भारत की तट रेखा से, यानी तट रेखा से लगे हुए कौन कौन से प्रदेश। तो पहला तो तट रेखा से, ये पॉइंट में लिखिएगा, तट रेखा से लगे हुए भारतीय राज्य, तट रेखा से लगे हुए भारतीय राज्य, इसको आप देख लीजिए, तट रेखा से लगे हुए भारतीय राज्य। पहला तो गुजरात है, गुजरात आप सभी लोग जानते हैं। गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद केरल, केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो कितने हो गए भारत के तट रेखा से लगे हुए राज्य, यानी कि समुद्र तट रेखा से लगे हुए राज्य। 1 2 3 4 5
6, 7, 8 और 9। तो भारत के तट रेखा से लगे हुए राज्य 9 हैं। और तट रेखाओं में सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? गुजरात की। गुजरात की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी तट रेखा है। और आपको साथ में ये भी हम बता दें कि जो गुजरात की तट रेखा है वो सबसे लंबी तट रेखा है। गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा लिख लीजिए, सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? गुजरात की। गुजरात कितनी है? सबसे लंबी तट रेखा तो गुजरात की है, लेकिन है कितनी ये भी पूछ लिया जाता है कितनी? 1416 किलोमीटर। 1416 किलोमीटर ये तट रेखा है। सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है। ये गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है। कितनी है? 1416 किलोमीटर। अगर पूछा जाए कि गुजरात के बाद किसकी लंबी है सबसे तट रेखा, तो आंध्र प्रदेश की। दूसरे नंबर पे क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश। वहीं पर पूछ लिया जाता है कि तट रेखाओं में सबसे छोटी तट रेखा किसकी है? सबसे छोटी तट रेखा, यहां पॉइंट बना के ऐसे लिख लेंगे अपने कॉपी में, सबसे छोटी तट रेखा किसकी है? सबसे छोटी तट रेखा, तो यहां देख लीजिए गोवा की। किसकी? गोवा की। अब मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं बचा, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। भारत के स्थिति और विस्तार से, भारत के पड़ोसी देशों से, भारत के तट रेखाओं से संबंधित राज्य, भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित राज्य और पड़ोसी देशों की सीमाएं जो बनाती हैं भारत के साथ, कौन कौन सी सीमाएं हैं, कितनी लंबी सीमाएं हैं। बस पूरा क्लास जो है आप देखते रहिए। तो ये हो गई। अब इधर का हम निकालते हैं। एक पॉइंट और बचा है, बहुत ही जरूरी है साथियों, इसलिए मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता हूं। कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत तथा पाकिस्तान की स्थलीय सीमा को, स्थलीय सीमा रेखा को, स्थलीय सीमा रेखा को क्या कहते हैं साथियों? भारत तथा पाकिस्तान की जो स्थलीय सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं? उसको रेड क्लिफ कहते हैं। रेड क्लिफ कहते हैं। रेड क्लिफ कहते हैं या फिर सर क्रीक कहते हैं। सर क्रीक कहते हैं या फिर एलओसी भी कहते हैं। एलओसी, ठीक दिख रहा है साथियों? एलओसी। तो जो भारत की और पाकिस्तान की स्थलीय सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं? या तो रेड क्लिफ कहेंगे, या तो सर क्रीक कहेंगे, या तो एलओसी कहेंगे। तीनों में से कोई भी नाम से आप पुकार सकते हैं। तो ये भारत और पाकिस्तान की रेखा हो गई। अच्छा, 14 अगस्त 1947 को ये रेखा खींची गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच। अब हम बात करें अगर कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है उस रेखा को क्या कहते हैं? भारत तथा अफगानिस्तान, भारत तथा अफगानिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? रेखा को डूरंड रेखा। डूरंड रेखा क्या कहते हैं? डूरंड रेखा। मुख्यतः जो है उस समय 1894 में जब ये जो है एक विदेशी अंग्रेजी अधिकारी थे, डूरंड नाम ही था उनका, उन्होंने जब ये खींचा था उस समय पाकिस्तान का कोई अस्तित्व था नहीं।
तो मुख्य रूप से ये भारत और अफगानिस्तान के बीच खींचा गया था, लेकिन जब बीच में पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये मुख्य रेखा हो गई, लेकिन भारत के साथ थोड़ी सी 101 किलोमीटर की लद्दाख और अफगानिस्तान के बीच में ये टच करती है। इसीलिए कहा जाता है भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है उसको डूरंड रेखा कहते हैं। वही डूरंड रेखा है जो 101 किलोमीटर की टच करती है भारत के साथ। अब भारत और चीन, भारत तथा चीन, भारत तथा चीन के बीच जो स्थलीय सीमा रेखा है, तो भारत और चीन के बीच की स्थलीय सीमा रेखा को स्थलीय सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, भारत तथा चीन स्थलीय सीमा की रेखा को, भारत और चीन के बीच की स्थलीय सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक है साथियों, तो ये हो गए तीनों नाम। अब मुझे लगता है कि कुछ पॉइंट छूटा नहीं है, जो भी छूटा होगा वो हम अगले क्लास में बताएंगे। तो पूरी क्लास देखने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।